पटना पुलिस ने चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने साजिशकर्ता अशोक साव और शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक के पास से 6,05,000 और उमेश से 3,65,000 रुपए ये कैश बरामद किया गया है और हत्या की सुपारी 1.5 महीने पहले 4 लाख में ये दी गई थी। वहीं हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ रजवा एनकाउंटर में मारा गया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। जमीनी विवाद को हत्या की मुख्य वजह यह बताया जा रहा है। खेमका परिवार की पुरानी हत्याओं से भी पुलिस इस मामले को जोड़कर जांच कर रही है। टीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुंचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, वो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9 mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम। बिहार के सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका के मर्डर मामले में पटना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और 2 आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। इसके साथ ही एक जो अपराधी था उसे इनकाउंटर करने की भी पुष्टि कर दिया है। सीधे तौर पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो एक अशोक नाम है और वो उनके साथ अपना व्यापार का कुछ चल रहा था। उसी के बाद जो है ये मामले जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में बदल गया और उसी के बाद जो घटना को अंजाम दिया गया और इसमें जो मुख्य शूटर थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ ही जो उनके साथी थे जिनके हाथ से वो हथियार लिए गए थे और वो उन्हें हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 3.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो कैश बरामद किया गया है। तो इस तरीके से करके इस पूरे मामले का पटना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। तो दूसरी ओर पटना एसएसपी ने सीधे तौर पर कहा है कि अपराधी से पूछताछ करने के लिए वो खुद मालसलामी थाना क्षेत्र गए थे और उसी जगह पे अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक पुलिसकर्मी को भी चोटें आई है और उसी दौरान पुलिसिया जवाब में अपराधी को गोली मार दिया गया, जिसे वो घायल हुआ था और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब तक में जो बात सामने आई है वो जमीनी विवाद का बात सामने आ रहा है और इसमें जो कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अभी भी कई मामलों का उसमें उद्भेदन होना है। कई लोगों से पूछताछ होनी है कि शूटर्स जो थे वो किससे रुपए लिए थे। इन सारे बिंदुओं पर अभी भी जांच चल रही है। सवाल ये उठता है कि घटना 4 जुलाई को हुई थी और उसमें अब तक ये 4 दिनों के अंदर में पटना पुलिस अब तक इस पूरी रूप से ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई कि आखिरकार मामला क्या था और एक एनकाउंटर भी कर दिया गया और 2 अपराधी को गिरफ्तारी भी दिखा दी गई। तो ये पूरा मामला अभी भी जांच के घेरे में। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ मामला इसमें सामने आ रहा है। जनता टीवी के लिए पटना से संजय कुमार की